हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर इस प्ले को। और जो इसके राइटर हैं ये टेनेसी विलियम। तो आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो सिस्टर की मेनली कहानी है। ये एक ब्लांका और दूसरी जो इसकी सिस्टर है वो है स्टेला। तो ब्लांका डुबोइस है, वो अपनी जो सिस्टर है और अपने माता पिता के साथ पहले अपने घर पर रहती थी। और उस जगह का नाम क्या था? बेलरेव। ये आउटसाइड लोरेल एक जगह थी। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब ब्लांका है, ये जो बड़ी सिस्टर है, ये अपनी सिस्टर से 5 साल बड़ी है। तो ये जब 16 ईयर की थी ये ब्लांका, तो ये शादी कर लेती है इससे, एलन से। और फिर क्या होता है कि ये जब कम एज में ही एलन से शादी कर लेती है। और बाद में क्या होता है कि जो एलन है ये एक पोइट है और ये गे होता है। और ये एक पार्टी के दौरान बाहर जा रहे होते हैं, ये एक लेक के पास। तो ये उनको किसी आदमी के साथ किस करते हुए अपने हस्बैंड को देख लेती है और ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और उसको बोल देती है कि यू डिस्गस्टेड मी, और मुझे तुम पसंद नहीं हो, ऐसा वो बोल देती है ब्लांका। और फिर जो उसका पति है वो क्या कर लेता है, अपने आप को गोली मार लेता है और बहुत ही कम उम्र में ही ये विधवा हो जाती है। तो इससे जो थोड़े पहले समय की बात है, जो इनकी फैमिली की हिस्ट्री बता दूं, तो वो क्या था कि वो बहुत ही गरीब थे। और जो उनके बाप दादाओं ने क्या किया था, बहुत ही शराब पीते थे। और उसकी वजह से पूरा का पूरा उन्होंने अपने जो फार्म वगैरह थे, अपने बेलरेव जो इनकी जगह थी और जो एरिया था इनका, फील्ड खेत वगैरह, वो सब कुछ बेच दिए थे। अब इनके पास केवल घर ही बचा था। और वो भी ब्लांका जो है, डुबोइस है, वो उसको भी बेच देती है। तो होता क्या है कि जब स्टेला थोड़ी बड़ी होती है तो ये क्या कर लेती है, ये इसे स्टैनली कोवस्की से शादी कर लेती है। और जो एक कार के पार्ट्स का सेल्समैन है, रिपेयर करता उनको, मैकेनिक है वो, और उससे शादी कर लेती है। और वहाँ से चली जाती है न्यू ऑरलिन्स जगह पे। जब ये घर छोड़कर चली जाती है तो ब्लांका रह जाती है इनके साथ, मार्गरेट और जैसी के साथ। जो मार्गरेट है वो उससे बड़ी बहन है उसकी। सबसे पहले उसके पापा की डेथ हो जाती है ब्लांका के, फिर उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, उसके सिस्टर की डेथ हो जाती है मार्गरेट की, और फिर उसका जो कज़न होता है जैसी, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं बचता है। उसका जो हस्बैंड है वो पहले ही मर चुका है, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। तो अब क्या कर लेती है, ये अल्कोहल का सहारा ले लेती है और ये मेंटली अपना संतुलन खराब कर लेती है और अपने जो वहाँ पर सोल्जर्स थे उनके साथ रिलेशन बना लेती है। तो फिर क्या होता है कि ये एक स्कूल में भी काम करती है बच्चों, एज ए इंग्लिश टीचर के रूप में। और वहाँ पर भी वो बच्चा अपने स्टूडेंट्स के साथ अफेयर्स चला लेती है, जिसका स्कूल की मैनेजमेंट को पता चल जाता है और इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर क्या होता है कि इसके पास कुछ टाइम तक ही एक होटल में रहती है, एक चीप बार में। फिर वहाँ से भी इसको निकाल दिया जाता है। तो इसके पास कोई भी रहने के लिए जगह नहीं बचती बच्चों। फिर क्या करती है ये अब इसके पास कोई नहीं है, घर भी नहीं है। घर भी वो जो बेलरेव में जो घर था इसका पुश्तैनी मकान, वो भी लोन वालों ने ले लिया।
और अब इसके पास और कोई सहारा नहीं बचता बल्कि अपनी सिस्टर, जो इसकी छोटी सिस्टर है स्टेला, ये उसके पास जाने का निर्णय बना लेती है। तो वहाँ से ये टैक्सी लेती है। तो टैक्सी जो लेती है वो ओल्ड फेयर फ्रेंच क्वार्टर से और न्यू ऑरलीन्स के लिए ये टैक्सी लेती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बच्चों ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। और वहीं से ही अपने इस प्ले का नाम पड़ा है बच्चों। याद रखना, कौन सी जो उसने टैक्सी ली थी उसी से ही इसका नाम पड़ा है। फिर क्या करती है, ये अपनी जो सिस्टर है उसके पास आ जाती है। इसको जो अपने सिस्टर है वो बहुत ही गरीबी की अवस्था में रह रही होती है। जो उसका हस्बैंड होता है स्टैनली, वो अल्कोहल पीता है, जुआ खेलता है, अपने घर पर पार्टी देता है और पोकर खेलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी जो वाइफ है स्टेला उसकी भी पिटाई करता है। तो ब्लांका है, ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये मेरी सिस्टर की पिटाई करे। तो वो उसको नफरत करती है अपने जो सिस्टर के हस्बैंड से, और उसको पोलाक बुलाती है। पोलाक इसलिए बुलाती है कि वो एक पोलिश ओरिजिन का था, और जो उसके जो पेरेंट्स थे हालांकि अमेरिका में आके बस गए थे, परंतु उनका ओरिजिन था वो पोलिश का था। तो इसलिए वो उसको पोलाक बुलाती है, जो स्टैनली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद ये हारल्ड मिचल करके एक जो स्टैनली क्वास्की का जो फ्रेंड होता है, वो उसके प्यार में पड़ जाता है अपने ब्लांका के। पर जो स्टेला होती है उसका हस्बैंड होता है स्टैनली, ये बोलता है कि तुम उसके प्यार में मत पड़ो। और एक जो मिचल है उसकी जो माँ है वो एक बूढ़ी माँ है। इसकी क्या है बच्चों? बूढ़ी माँ है, और जिसकी ये क्या करता है? देखभाल करता है मिच। तो उसकी जो माँ क्या चाहती है कि भाई मेरा बच्चा, मेरा लड़का शादी कर ले और खुश रहे, परंतु जो ये स्टैनली क्वास्की है ये अपने फ्रेंड को नहीं चाहता कि मेरे जो फ्रेंड की शादी किससे हो? ब्लांका से हो, क्योंकि उसको वो सोचता है कि अच्छी नहीं है, शराब पीती है, इसके अफेयर्स भी है। तो वो उसका पता करता है जाके कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो जो हिस्ट्री थी उसकी ओल्ड की, उसकी पास्ट की, ब्लांका की, वो जाके सारी इसको बता देता है मिचल को, और उनकी मिच की और उनकी जो ब्लांका है उसकी शादी को रोक देता है। उसी बात पे ही जो स्टेला है वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है उस टाइम पर। वो हॉस्पिटल में जाती है अपनी जो बेबी की डिलीवरी के लिए, और जो पीछे से इस बात को लेकर इनकी ब्लांका की और जो उसकी जो सिस्टर का हस्बैंड है स्टैनली की आपस में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई हो जाती है तो शराब पीकर वो बहुत ज़्यादा उस दिन शराब पी लेता है स्टैनली, और शराब पीकर वो उसका यौन शोषण कर देता है। किसका? ब्लांका का। और जब ये बात ब्लांका बताती है अपने सिस्टर को कि अपने तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ ये किया है, तो उसकी जो सिस्टर है स्टेला वो मानने से इनकार कर देती है। जब वो मानने से इनकार कर देती है उसकी सिस्टर स्टेला, तो ब्लांका मेंटली इम्बैलेंस खो देती है अपना और पागल हो जाती है बच्चों। और जो ये एक्ट है पूरा, ये 11 एक्ट का प्ले है ये पूरा। और लास्ट के एक्ट में हम देखते हैं कि जो ब्लांका है उसको टैक्सी, वो हॉस्पिटल वाले पागल खाने लेके जा रहे होते हैं। अब स्टेला है, उसके पास एक चॉइस होती है कि भाई या तो अपनी सिस्टर की बात मान ले और कि भाई उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया है, और फिर वो उसको अपने जो हस्बैंड है उसको त्यागना पड़ेगा, और उसको तो अभी अभी बेबी हुआ है। तो अपने वो बेबी के लिए और अपने जो हस्बैंड के साथ रहने के लिए वो अपनी सिस्टर की बात को नहीं मानती कि उसके जो हस्बैंड है स्टैनली, उसने ऐसा किया है उसकी सिस्टर ब्लांका के साथ। तो इस प्रकार का ये एक प्ले है, बहुत ही बढ़िया प्ले है।
और बहुत ही फेमस प्ले है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ आपको ये समरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आप अपने कमेंट अपने विचार जो भी हैं हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।